अरे हमेशा बेवकूफों जैसे इशारे करती है और गलत इशारे करती हो। हाँ? देखो सब कैसे सीरियस हो गए। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। भाभी ये चार्ट देखिए, आज संडे को 7:30 बजे हमारा कहानी का टाइम है। हाँ तो चलो सुनाओ। वो आप लोग सुनाएंगे आधा। हाँ तो आ जाओ इधर। भारत, अरे उनको परेशान मत करो, यहाँ आओ, मैं कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत बड़े देश की कहानी जिसकी राजकुमारी का नाम था हीरा। मर गए। उसके बाल, ओह उसकी आंखें, आहा। ओहो, इसकी तो पूरी रात राजकुमारी की तारीफ में ही जाएगी। फिर कहानी कब सुनाएगी? मैं सुनाती हूँ कहानी, जिससे जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा। बैक्टीरिया और वायरस की कहानी। देखो, जो बैक्टीरिया होता है ना, वो वायरस नहीं होता। और जो लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, वो दोनों को एक ही समझ लेते हैं। और जैसे काकी, आप भी क्या बायोलॉजी क्लास लेकर बैठ गई? तो तू ही सुना ना कहानी। एक मिनट, मुझसे कहानी के लिए किसी ने नहीं पूछा, जबकि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। गट्टू को बुलाओ, पूछेगा वो। हैं? हाँ, बुलाइए। देखा? नहीं, मैं तो कह रहा था कि मैं कहानी सुनाता हूँ ना, लालची सेठ की कहानी। सुनाइए। अरे नहीं, मैं सुनाता हूँ। भूत की कहानी। हाँ। क्या हुआ? वो लालची सेठ वाली कहानी ज्यादा अच्छी थी, वो सुनाइए ना। भूत वाली कहानी? हाँ, भूत वाली मैं सुनाता हूँ, भूत वाली कहानी। ये तू कहाँ चला? वो बेड वगैरह सब ठीक करके आता हूँ। ये बैठ। लक्ष्मण। मैं गट्टू काका को बुला के लाती हूँ, वरना वो फिर से चिटिंग करने लगेगी। हाँ। मोटा भाई, पतलू की हालत तो पतली हो गई। क्या कहते हैं, और पतली की जाए? ये तू इतने रिस्पेक्ट से पूछ रहा है तो मैं मना करूंगा। याद है हम लोग बचपन में क्या किया करते थे? अच्छी तरह से याद है मोटा भाई, इतिहास दोहराते। चलो जल्दी से सब जल्दी खा लो, तब तक गट्टू भी आ जाएगा। फिर भरत सुनाएगा खतरनाक डरावने भूत की कहानी। भूत होते हैं मम्मी? अरे गट्टू, भूत नहीं होते हैं। मुझे पता है या तुझे? मुझको पता है क्योंकि हम लोग के घर पे प्रवीण भाई है ना, ऐसे उन्होंने एक दिन ऐसा बोला था कि हम लोग के घर पे कुआं है ना, ऐसा कुआं, तो उधर है ना एक सासू माँ आई थी, बुढ़ी सासू माँ, अपनी बहू को लेकर ऐसे पानी भरने के लिए। फिर वो सासू माँ ने ऐसे बोला, बहू पानी निकाल पानी। तो बहू ऐसे पानी निकाल रही थी ना कुएं में से, तो सासू माँ ने ऐसा फटाक से ऐसा उनको कुएं में डाल दिया था। तो बहू है ना, किधर गई बहू? हाँ, वो ऐसे मर गई थी, पड़ा। तो अभी है ना वो कभी कभी बाहर आती है ऐसे करके, ऐसे करके कुएं के आसपास मंडराती है, ऐसा बोला था प्रवीण भाई ने। वो क्या नाम बोला था इसका? अरे गट्टू, ये सिर्फ कल्पना है। हाँ, कल्पना नाम था बहू का। शांति मामी, लुच्चे।
पहले आपने ऐसा बोला कि भूत नहीं होते, और अभी आपको भूत का नाम भी मालूम है, कल्पना। ऐसे थोड़ी चलता है। अरे मैं उस कल्पना की बात नहीं कर रही थी गट्टू, लेकिन मैं ना वो वाली कल्पना की बात कर रहा हूँ। मस्त भूत है वो, फ्रेंड मैंने बोला था। रात को है ना 2 बजे निकलते ऐसे बाल ऐसे शैम्पू विम्पू करके, और फिर कोई भी वहां पे आता है ना तो ऐसा बोलती है, भाई साहब रुमाल है, रुमाल। लेकिन है ना को रुमाल देने का नहीं और पीछे मुड़ के देखने का भी नहीं, क्योंकि जैसे ही पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो वो सीधा। पर गट्टू वो रुमाल क्यों मांगती है? कुएं में रहते हैं ना वो, और कुएं में पानी होता है। ये देखो, ये देखो। तो फिर उसे टॉवल मांगना चाहिए ना। नहीं मम्मी, देखो जब भी वो गिरी थी ना तभी बरसात का टाइम था, तो पानी है ना इधर तक था, लेकिन अभी बरसात नहीं है ना तो पानी इधर तक आ गया है, इसलिए पानी कम हो गया, तो फिर रुमाल ही मांगेंगे ना। ये गट्टू को मुझ पे छू करके पता नहीं कहाँ भाग जाते हैं। मैं तो यहाँ से भाग भी नहीं सकती, नहीं तो ये सारी दुनिया को बता देगा, ए मामी फ्रेम से भाग गई, मामी फ्रेम से भाग गई, मामी फ्रेम से भाग गई। गट्टू बेटा, भूत भूत सब अंधविश्वास है। हाँ, अंधे लोग को भी विश्वास होता है कि भूत होते हैं। देख बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ, इंसान के मरने के बाद अगर उसने अच्छा काम किया होता है तो उसे स्वर्ग मिलता है, और अगर उसने बुरा काम किया होता है तो उसे नरक मिलता है। ये भूत वूत कुछ नहीं। इट मीन्स कि मुझको नर्क मिलेगा अभी। अरे तूने कौन सा बुरा काम किया? वो उस दिन मैं आइसक्रीम खा रहा था ना ऐसे, तो वसूल है ना, वसूल ऐसा वो आया और उसने बोला कि गट्टू काका आइसक्रीम मत खाइए, आपको जुकाम हो जाएगा, मुझको दे दीजिए बस। तो वो आइसक्रीम है ना मैंने वसूल को दे दी थी, और फिर उसको जुकाम हो गया था, तो इट मीन्स कि उसको मेरी वजह से जुकाम हुआ ना, तो मेरा फॉल्ट है, तो अभी मुझको नर्क मिलेगा। काश मैं वहां आकर तेरी बलाइया ले सकती। कितना निराला है तू, दूसरों की गलती को भी अपने सर पे ले लेता है। क्या क्या क्या? अरे गट्टू बेटा, तूने कोई बुरा काम नहीं किया है, और उस शैतान वत्सल ने तुझ मासूम को धोखा देकर तेरी आइसक्रीम तुझसे ले ली। उस बात की सजा दी है भगवान ने उसे, तू समझा? वसूल तो वसूल अभी नर्क में जाएगा तो उधर भूत बन जाएगा वो। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता बेटा। होता है भूत बाबा, होता है। देखो भूत को बुलाने का होगा ना तो प्रेत, परछाई, प्रकट ऐसा बोलने का होता है। बुला के दिखाऊं मैं भूत को? एक मिनट रुको। वो है ना आईने के अंदर देख के ऐसा बुलाना पड़ता है भूत को, तो आईना ये देखो ले। मिल गया, आईना मिल गया। यार गट्टू गट्टू प्रेत, परछाई, प्रकट। प्रेत, परछाई, प्रकट। हाँ, ये देखो भूत का कान दिखा, उसकी चोटी भी देखी। अभी धीरे धीरे ना पूरा ये मुन्नी जैसा दिखता है भूत। सही यार, अभी मुन्नी बीच में आ गई, अभी नहीं आएगा भूत। क्या हुआ गट्टू काका?
मैं ना, अच्छा वो सब छोड़, तू मुझको ये बता, भूत होते हैं कि नहीं? होता है ना। देखा, हमारे स्कूल में सब कहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल है ना, वो भूत जैसे दिखते हैं। भूत होते होंगे तभी तो वो भूत जैसे दिखते हैं। चलिए नीचे, भरत काका है ना, वो भूत की कहानी सुना रहे हैं। भूत की कहानी? हाँ। लवली, चल फटाफट। एक बहुत पुरानी हवेली थी। कितने साल पुरानी? 100 साल पुरानी कि 200 साल पुरानी? 100 साल। हाँ तो उस हवेली में तो फिर बहुत पुरानी, इतना लंबा नहीं बोलने का, बहुत पुरानी, उतना ही बोलने का। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। हाँ तो उस और हवेली, अगर 50 साल पुरानी हवेली होगी ना, तो बहुत पुरानी, ऐसा बोलने का। हाँ वेरी गुड कट्टू। हाँ आगे सुन। और अगर 20 साल पहले की हवेली होगी ना, तो बहुत पुरानी हवेली थी, फटाक से। हाँ, सुनना। और अगर 10 साल पुरानी होगी ना, तो बहुत बोलने का ही नहीं, सिर्फ पुरानी हवेली थी, बस। शुरू करूं? और भरत भाई, अगर 5 साल पहले की हवेली होगी ना, तो बहुत भी नहीं बोलने का, पुरानी भी नहीं बोलने का, सिर्फ एक हवेली थी, उतना ही बोलने का। और 1 साल पुरानी हो तो एक नई हवेली थी, ऐसा बोलने का, क्योंकि 1 साल पहले की हवेली पुरानी थोड़ी ना होगी। हाँ हाँ 200 साल पुरानी थी। हाँ चलेगा, तू आगे बोलना। हाँ तो उस हवेली में एक डरावनी प्रेतात्मा रहती थी, जो हर अमावस की रात को उस हवेली से बाहर आती थी, पूरे गांव में घूमती थी, तो उसके कदमों की आहट दूर दूर तक सुनाई देती थी। ठक 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 ठक। एक मिनट, भरत भाई, वो प्रेमतात्मा लेडीज थी कि जेंट्स थी? लेडीज थी। हाँ लेडीज? तो फिर उसके चलने पर ठक ठक आवाज नहीं होगी ना, छम छम ऐसी आवाज होगी, छम। अरे उसने पायल नहीं पहनी होगी, जींस पैंट और जूते पहने होंगे। हाँ आगे सुन। 200 साल पहले जूते होते थे दादा? हाँ नहीं होते थे। हाँ, देखा, दिमाग तोतलू। ए राम भाई, भरत भाई, कुछ भी फेंकते हैं। गट्टू मेरे भाई, तू चुपचाप कहानी सुन, बीच में मत बोल। कहानी खत्म होने के बाद मैं तुझे रसमलाई खिलाऊंगा। रसमलाई? ठीक है, चलेगा। तो फिर फेंकिए कुछ भी, फटाफट। हाँ भरत काका, कहानी सुनाओ ना। हाँ तो एक दिन उस हवेली में एक पतला दुबला गोरा चिट्टा पतली आवाज वाला आदमी रहने को आया। उसका नाम था लखन। लखन को देखकर उस हवेली का केयरटेकर बहुत खुश हुआ। हवेली के केयरटेकर ने कहा, टेक केयर, अब हवेली तुम्हारे हवाले। और चला गया। अरे पर उसने दरवाजा क्यों बंद किया? उसकी फैमिली तो अभी आनी बाकी होगी ना। कोई नहीं आने वाला लखन। फिर अचानक दरवाजा बंद हो गया। फिर वो पूरी हवेली में घूमकर उसका मुआयना करने लगा। उसने देखा सारे कमरे खुले हुए थे। अचानक पियानो बजने की आवाज आने लगी। लखन दरवाजे के पास दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन खुल ही नहीं रहा था। ये लाइट
कैसे चली गई? मैं चेक करता हूँ। हाँ प्लीज भरत, तू कहानी कंटिन्यू कर। नहीं नहीं, पियानो की आवाज और तेज हो जाती है। लाइट आते ही पियानो की आवाज बंद हो गई। फिर रोने की आवाज आने लगी। ये उस लखन के रोने की आवाज होगी। पर लखन तो बाहर था, रोने की आवाज तो अंदर से आ रही थी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। और दरवाजा खुलते ही ढेर सारे कबूतर बाहर आ गए। और उड़ते उड़ते कबूतर उसके कान में कहते हैं डोंट गो डोंट गो डोंट गो। लेकिन लखन को सुनाई देता है गुटर गो गुटर गो, और वो अंदर की ओर जाने लगता है। प्लीज उसे अंदर मत जाने दीजिए ना। अरे किसी को भेजिए उसे रोकने के लिए। अरे किसे भेजे? वहां तो उसके अलावा और कोई था ही नहीं। फिर लखन अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है दरवाजा बंद हो जाता है। लखन डर जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। वो देखता है कमरे के कोने से रोने की आवाज अभी भी आ रही है। तो वो एक पाट पे बैठ जाता है और अचानक रोना बंद हो जाता है और पाट जोर जोर से हिलने लगता है। ऐसा कोई करता है क्या? डरपोक कहीं का। आपने सही कहा, वही तो। लेकिन इन्होंने भी सही कहा। ऐसा कोई करता है क्या? ये डर जाएंगे ये जानते हुए भी। बच्चों जाओ, कहानी खत्म हो गई, जाके सो जाओ कमरे में। छोटा मुंह बड़ी बात। माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे, लेकिन ये आपने ठीक नहीं किया। बच्चों के सामने पतले ससुर जी को नीचा दिखाया। अरे क्या लक्ष्मी, तू भी इसे इतना सीरियसली ले रही है? और वैसे भी इसकी रिस्पेक्ट कौन करता है? मैं करती हूँ। सिर्फ तू करती है। अरे हर बात पे तू डरता रहता है, कौन करेगा इसकी रिस्पेक्ट? नहीं नहीं भरत भाई, लक्ष्मी ये बराबर बोल रही है। लखन भाई को देखो कितना पसीना आ गया है डर के मारे। देख लखन भाई, आप चिंता मत करो, मैं हूं आपके साथ में, गट्टू है आपके साथ में। और लखन भाई देखो, एक बात है ना, आप दिमाग में बिठा लो, ये भूत बीत प्रेमतात्मा बिमतात्मा ऐसा सब होता है। क्या? ऐसा सब होता है। अरे कट्टू, तू इसे तसल्ली दे रहा है या और डरा रहा है? और मुझे लखन क्यों बुला रहा है? मेरा नाम तो लक्ष्मण है। हाँ, लेकिन अभी कहानी में आपका नाम लखन था ना, तो अभी लखन ही रखो ना। अरे यार कट्टू कट्टू कट्टू, तू इधर आ, हमारे साथ इधर आ। चल 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 आज। चलो आजा आजा। देख लखन, लक्ष्मण, आज रात संभल के रहना। भूत तुझे डराने जरूर आएगा, क्योंकि तू डर गया है। और जो लोग डर जाते हैं ना, भूत उनको डराने जरूर आते हैं। शाबाश, संभल के रहना। हे द्वारकाधीश, मेरे भाई की रक्षा करना।